नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी पाठशाला में। आज हम भूगोल को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है धरातल के प्रमुख रूप यानी कि मेजर लैंडफॉर्म्स। धरातल के प्रमुख रूप भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इन प्रमुख रूपों को समझने में हमें पृथ्वी की संरचना, उसके विकास और इसके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन से हम क्या जानते हैं? प्राकृतिक संसाधनों से जैसे कि हमें कोयला मिलता है, हमें गोल्ड मिलता है, हमें पेट्रोलियम मिलता है। ये धरती की संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस जगह की संरचना कैसी है और हमें वहां से किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। वैसे तो धरातल के बहुत सारे रूप होते हैं, पर कुछ प्रमुख रूप आपको बताता हूं, जिसमें से हम पहला पढ़ते हैं पर्वत, माउंटेन्स। शायद ही कोई होगा जिसने पहाड़ नहीं देखे, पर्वत श्रृंखला नहीं देखी, किसी न किसी रूप में तो जरूर देखा होगा। मैं हिमालय जैसे विशालकाय पर्वतों की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे जैसे कि अरावली रेंज हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला। पर्वत वे ऊंचे भूभाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचाई में अधिक होते हैं और उनकी ढलान खड़ी होती है। पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं और इनका प्रकार टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से प्राप्त होता है। प्रकार है वर्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, जिसका हमारे पास साफ साफ उदाहरण हिमालय है। हिमालय में दो टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी। पहला टेक्टोनिक प्लेट जब इंडो प्लेट टकराई थी चाइनीज प्लेट से। हमारे पास उदाहरण है हिमालय का और अल्प्स का। उसके बाद आते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से एक बड़े खंड ऊपर की ओर उठते हैं या नीचे की ओर धंसते हैं। उदाहरण के तौर पे पोजेस पर्वत और सियरा नेवेडा। सियरा नेवेडा अमेरिका में है। ये भी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट और बड़े भाग को ऊपर या नीचे की तरफ धकेलने से बनने वाले पर्वत होते हैं। तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत और वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये आमतौर पे पर्वत ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। उदाहरण के तौर पे फूजी माउंटेन जापान का और माउंट सेंट हेलेस। अगली हमारी जो मेजर लैंडफॉर्म है वो हम जानते हैं पहाड़ियों से और हिल्स। पहाड़ियां वे ऊंची वाली भूमियां होती हैं जो पर्वत में कम ऊंचाई वाली होती हैं और इनकी ढलानें अधिक मृदु होती हैं। उदाहरण के तौर पे अरावली की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं और इनमें जैव जैव विविधता का केंद्र होता है। तीसरे हमारे लैंडफॉर्म्स आते हैं मैदान, प्लेन्स। मैदान वे समतल भूभाग होते हैं जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मैदानी इलाका हो गया जैसे कि राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे कई राज्यों में प्लेन्स पाए जाते हैं। इनके प्रकार एलुविलियन प्लेन्स, ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनते हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान बना है उत्तर प्रदेश में। जब वो गंगा बहती है उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और फिर बिहार को क्रॉस करते करते वो बंगाल से होते हुए जाती है। तो और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र आती है
चीन तिब्बत से होते हुए अरुणाचल को पार करते हुए और फिर वो बांग्लादेश असम में होते हुए फिर वो बांग्लादेश में जाती है और फिर वो अंत में बे ऑफ बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र मिल के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लहराती मैदान अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, ये मैदान हवा और जल के अपर्दन क्रियाओं से बनते हैं। ये कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं, जनसंख्या इनमें ज्यादा होती है, उद्योग और व्यापार के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा हमारे पास प्रकार है पठार, जिसे हम प्लेट्यूज कहते हैं। पठार वह ऊंचे समतल भूभागों होते हैं जिनकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से अधिक होती है, लेकिन वे पर्वत की तरह ऊंचे नहीं होते। इनके प्रकार हैं ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनिक प्लेट्यूज और अवरोही पठार, इरोजनल प्लेट्यू। ज्वालामुखी प्लेट्यूज जैसे कि हम नाम से जान सकते हैं कि ये ज्वालामुखी की गतिविधियों से बनते हैं, जैसा कि भारत में पाया जाने वाला डेक्कन पठार और डेक्कन प्लेट्यू, ये साउथ में पाया जाता है। इरोजनल प्लेट्यू होते हैं अपरदन क्रियाओं के कारण बने पठार, उदाहरण के तौर पे तिब्बत पठार। ये पठार जो कि माउंटेन हिमालय से बने हैं, जिन क्रियाओं से हिमालय बने हैं उसी सेम क्रिया से तिब्बत के पठार भी बने हैं। कैसे बने हैं? जब भारत की प्लेट और चाइना की प्लेट आपस में टकराई तो भारत की साइड से बने हिमालय, और जब वो प्लेट तिब्बत के अंदर गई, तिब्बत प्लेट के अंदर गई, तब तिब्बत में बने पठार, क्योंकि वहां की जमीन ऊंची उठी और एक पठार बन गया, तो तिब्बती पठार वैसे बने हैं। इनमें खनिज संसाधनों का बड़ा स्रोत होता है, ये वनस्पति व वन्य जीवों के आवास होते हैं। चौथा रेगिस्तान। रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहां वर्षा अत्यंत कम होती है और मौसम शुष्क होता है। हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दो तरह के होते हैं। हॉट डेजर्ट जैसे कि सहारा डेजर्ट, और हम राजस्थान की बात करें तो अपना राजस्थान का डेजर्ट भी है, इसमें गर्म रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, जैसे कि गोबी डेजर्ट, ये चाइना में पाया जाता है। खनिज और ऊर्जा के संसाधनों का स्रोत होता है और इसमें विशिष्ट वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। छठा हमारे पास प्रकार है घाटियां, जिसे हम वैलीज भी कहते हैं। घाटियां वे निम्न भूमियां होती हैं जो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच स्थित होती हैं। इनके प्रकार होते हैं जैसे यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, वी और आकार की। ये व्यू शेप्ड वैली तो हिम नदों द्वारा निर्मित होती हैं और वी शेप्ड नदियां द्वारा निर्मित होती हैं। ये पूरी की पूरी सूत्र और पीडीएफ मैं आपको लिंक में प्रदान कर दूंगा, और इसके बारे में अगर आपको कोई भी तरह का प्रश्न हो, ये हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।